नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 6.1। हमारी साइंस के बुक के अंदर जो एक्टिविटी 6.1 है ना, उसे डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं एक बार आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1, आपने ना 2 ग्लास जार्स लेने हैं। उसके बाद उसके अंदर पानी भर देना है। उसके बाद आपने 2 अनियन बल्ब्स लेने हैं और उन्हें उल्टा करके इन दोनों ग्लास जार्स के अंदर रख देना है। 2 प्याज लेने हैं, उन्हें उल्टा करके ऐसे इन दोनों ग्लास जार्स के अंदर रख देना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये वाले जो रूट्स है ना, जो यहाँ पे उल्टा करके रखा है ना आपने अनियन बल्ब्स को, तो ये वाले जो रूट्स हैं ये पानी के अंदर थोड़ा सा डूबी हुई होनी चाहिए। मतलब पानी के अंदर पूरा का पूरा नहीं डुबो देना, पानी के लेवल को इतना रखना है कि जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पानी के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपने ये वाले जो रूट्स है ना, इनकी लेंथ को नोट करना है। जैसे एक दिन आपने ये वाले 2 ग्लास जार्स लिए, उनके अंदर पानी भरा और प्याज के 2 पीसेस को, मतलब अनियन बल्ब्स को ऐसे उल्टा करके उन दोनों के अंदर रख दिया। अगले दिन सुबह जब आप उठोगे, आपने इनके रूट्स को नोटिस करना है। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि दोनों के दोनों जार्स के अंदर ही जो रूट्स है ना, उसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। अगले दिन फिर से आप सुबह उठ के नोटिस करोगे कि दोनों के दोनों जार्स के अंदर ही ये जो रूट्स हैं उनकी लेंथ थोड़ी सी और इंक्रीज हो गई है। थर्ड डे सुबह उठने के बाद फिर से आप ये नोटिस करोगे कि दोनों के दोनों जार्स के अंदर ही ये रूट्स की जो लेंथ है वो थोड़ी सी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो दोनों जार्स में ही स्टार्टिंग में रूट्स की लेंथ इंक्रीज हो रही होगी। फिर आपने क्या करना है, जो फोर्थ डे होगा ना, तब आपने ये जो जार नंबर 2 है ना, यहाँ से आपने इस अनियन बल्ब को बाहर निकालना है और इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसको आपने कट कर देना है, कट करके रिमूव कर देना है। ये जहाँ से रूट्स ग्रो कर रही थी ना, वो वाला पोर्शन आपने कट करके रिमूव कर दिया। फिर वापस इस अनियन बल्ब को यहाँ पे ग्लास जार के अंदर दोबारा से रख दिया। पहले वाले के अंदर कोई चेंज नहीं किया। जो सेकंड जार के अंदर ये वाला अनियन बल्ब था ना, इसको आपने बाहर निकाला। इसकी जो टिप्स थी ना, यहाँ जहाँ से रूट्स ग्रो कर रही थी, वो वाला पोर्शन आपने रिमूव कर दिया। उसके बाद आपने इसको वापस यहाँ पे रख दिया। अब अगले दिन जब आप सुबह उठोगे, फिर आप ये नोटिस करोगे कि जार नंबर 1 के अंदर तो रूट्स अभी भी ग्रो कर रही हैं, उनकी लेंथ और इंक्रीज हो रही है। लेकिन सेकंड जार के अंदर जीरो ग्रोथ है, कोई भी ग्रोथ नहीं है। उससे नेक्स्ट डे फिर जब आप सुबह उठोगे, फिर आप दोबारा से ये नोटिस करोगे कि फर्स्ट जार के अंदर तो रूट्स और ज़्यादा इंक्रीज हुई पड़ी हैं। मतलब यहाँ पे तो अभी भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन सेकंड जार के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे कि वो तो वैसा का वैसा ही है, उसके अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीज़न ये है, प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो ग्रोइंग टिश्यू है ना, वो हर जगह पे प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक रीजन्स में ही प्रेजेंट होता है। एनिमल्स की बॉडी ओवरऑल यूनिफॉर्म ग्रोथ करती होती है, हर जगह पे ग्रोथ होती है एनिमल्स की बॉडी के अंदर, लेकिन प्लांट्स की बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रीजन्स में ग्रोथ होती है जहां पर ग्रोइंग टिश्यू प्रेजेंट होता है। और ग्रोइंग टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता होता है। ये प्लांट्स की जो टिप्स होती है ना, जो ऊपर वाली जगह होती है, ये तो उल्टा करके रखा हुआ है ना, तो ये टिप है, यहाँ पे ग्रोइंग टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो ग्रोइंग टिश्यू फर्स्ट वाले जार के अंदर तो प्रेजेंट था, तभी यहाँ पे ग्रोथ हो रही थी। लेकिन सेकंड वाले जार में से आपने ग्रोइंग टिश्यू को ही कट करके रिमूव कर दिया। क्योंकि आपने ग्रोइंग टिश्यू को कट करके रिमूव कर दिया, उसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ होनी बंद हो गई। समझ आया? आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए आंसर में ऐसे लिखोगे, स्टेप नंबर 1, टेक 2 ग्लास जार्स एंड फिल देम विद वाटर। सबसे पहले आपने 2 कांच के ग्लास जार्स लेने हैं और उनको पानी से ऐसे ऊपर तक भर देना है। टेक 2 अनियन बल्ब्स एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार। उसके बाद आपने 2 अनियन बल्ब्स लेने हैं, 2 प्याज के पीसेस को लेना है और ऐसे उन्हें उल्टा करके यहाँ पे ग्लास जार्स के ऊपर रख देना है। ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द बल्ब्स फॉर फ्यू डेज। उसके बाद आपने ना इनके जो रूट्स हैं, रूट्स की जो ग्रोथ है वो हो रही है या नहीं हो रही है, 3-4 दिन के लिए आपने ये ऑब्जर्व करना है। तो पहले 3 दिन के अंदर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि रोज दोनों के अंदर ही ग्रोथ हो रही है। जो रूट्स हैं वो फर्स्ट जार के अंदर भी और सेकंड जार के अंदर भी, दोनों के अंदर वो ग्रो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में फिर आप ये लिखोगे, ऑन डे 4 कट द रूट टिप्स ऑन द अनियन बल्ब इन जार 2। डे 4 पे, फोर्थ डे पे आपने ये जो सेकंड जार था ना, इसमें से अनियन बल्ब को बाहर निकाला, इस प्याज के पीस को बाहर निकाला और इसके जो रूट्स के ना, यहाँ पे जो टिप्स हैं वो आपने कट कर दिया है।
अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर डीप कट करके वो वाला सारा पोर्शन ही आपने निकाल दिया। जब आप ये टिप यहां से कट करके निकाल दोगे तो जो ग्रोइंग टिश्यू था, जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, ग्रोइंग टिश्यू को ही आपने रिमूव कर दिया। उसी की वजह से अब इसके अंदर ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी। जार नंबर 1 के अंदर तो ग्रोइंग टिश्यू अभी भी प्रेजेंट है, उसके अंदर आपने कुछ नहीं किया था, तो यहां पे ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन डे 4 के बाद यहां पे सेकंड जार के अंदर ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि जो ग्रोइंग टिश्यू था, जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, हमने कट करके उसी को रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये लिखोगे, नाउ ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ जार्स। बस ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है, क्या हो रहा है वो आपको पता ही है। वी विल ऑब्जर्व ग्रोथ इन जार 1 बट ग्रोथ ऑफ रूट्स विल स्टॉप इन जार 2। ये होगा, जो ग्रोथ है वो फर्स्ट वाले जार के अंदर तो होती रहेगी, लेकिन सेकंड जार के अंदर जो ग्रोथ है वो बंद हो जाएगी। अब क्यों बंद हो जाएगी उसकी एक्सप्लेनेशन में आप ये लिखोगे, ग्रोथ इन प्लांट्स अकर्स इन स्पेसिफिक रीजन्स। प्लांट्स की बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होती, एनिमल्स की बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। एनिमल्स की बॉडी चारों तरफ से ग्रो करती है, हर जगह से ग्रो करती है, लेकिन प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो ग्रोथ है वो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर ही होती है। दीज रीजन्स कंटेन ग्रोइंग टिश्यू कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट्स की बॉडी के अंदर सिर्फ कुछ ही ऐसी रीजन्स होती हैं जहां पर ग्रोइंग टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। व्हेन द रूट टिप्स आर कट ऑफ द ग्रोइंग टिश्यू इज रिमूव्ड। सेकंड वाले जार के अंदर जब आपने रूट टिप्स को कट कर दिया था, यहां से इस वाले पोर्शन से वो कट करके पीस बाहर निकाल दिया था, तो आपने ग्रोइंग टिश्यू को ही रिमूव कर दिया था। ग्रोइंग टिश्यू को रिमूव करने की वजह से ही ग्रोथ बंद हो गई थी। एज अ रिजल्ट ग्रोथ ऑफ रूट इज स्टॉप्ड। तो ग्रोइंग टिश्यू हमने रिमूव कर दिया, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ, जो रूट्स की ग्रोथ है वो स्टॉप हो गई थी, बंद हो गई थी। क्लियर हुआ?